बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बादशाह और गरीब औरत का मुकदमा काजी की कचहरी में। अल-हकम बाप के मरने पर 796 ईस्वी के मुताबिक 180 हिजरी में तख्त पर बैठा और 820 यानी 25 साल तक हुकूमत करता रहा। अल-हकम से लोगों को बहुत कुछ तवक्कात थी। वो हुक्मरानी के काबिल था मगर तबीयत का बड़ा सख्त था। इसने एक मरतबा अपने दुश्मनों के 300 सरवन को अपने महल पर लटकाया था, इसलिए किसी को इसके सामने बोलने की ताकत न थी। बाहिमा इसके अहद हुकूमत में जुरात व हक गोई और प्याजी का एक बेनज़ीर वाक़या गुजरा है, जो तारीख़ स्पेन में तो बड़ी तफसील से दर्ज किया है, मगर यहाँ खालिस्तान दर्ज किया जाता है। अल-हकम को एक मरतबा ऐसी जगह बंगला बनाने का ख्याल हुआ जो आबो हवा के लिहाज से तो बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन एक बेवा औरत के कब्ज़े में थी, जो अपनी कुटिया बनाकर वहाँ ज़िंदगी के दिन काट रही थी। खलीफा ने इसका मकान खरीदना चाहा, लेकिन इसने देने से इनकार कर दिया। आखिर ज़बरदस्ती वो ज़मीन ले ली गई। बादशाह ने वहाँ एक खुशनुमा बंगला तमीर कराया। औरत हर चंद बेवा थी और गरीब भी, लेकिन इस्लाम ने जो हकूक़, मसावात और आज़ादी के अता किए थे, इससे आगाह थी। इसने महकमा क़ज़ा में बादशाह पर इस्तग़ासा दायर कर दिया और काजी से कहा कि एक गरीब बेवा का मुकाबला बादशाह से है। इंसाफ की तो कम है, लेकिन अगर तुम आज़ादी और जुरात और अपने इन अख्तियारात से जो तुमको हासिल हैं इंसाफ करोगे तो मैं कभी अपने हक से महरूम नहीं रह सकती। काजी ने कहा है, बुढ़िया बेफिक्र रह, मैं अदल और इंसाफ की कुर्सी पर बादशाह और गरीब औरत को एक ही नज़र से देखूंगा। काजी बादशाह की तंद मिजाजी और इसकी तबीयत की तलखी से वाकिफ था। इसने ज़ाब्ता और कानून के साथ दूसरी तदबीर से भी काम निकालना चाहा। चुनांचे जब बादशाह अपने बंगला और महल को मिला हत्ता कर रहा था और बागात को देख रहा था, काजी एक गधा माहाली बोरे के आंकता हुआ खलीफा के पास ले गया और इससे इजाज़त तलब की कि मैं इस जगह की मट्टी लेने आया हूँ। खलीफा ने इजाज़त दे दी। जब काजी ने बोरा मट्टी से भर लिया तो खलीफा से कहा, मुझे थोड़ी सी मदद दीजिए कि मैं बोरे को गधे पर रख लूँ। खलीफा काजी के तमस्खर पर खुश होता रहा। बोझ उठाने में इसने मदद दी, लेकिन बहुत भारी होने की वजह से बोरा उठा न सका। काजी ने कहा, जब आप एक बोरे का बोझ दूसरे की मदद से भी नहीं उठा सकते तो उस दिन जब अल-हकम अल-हाकिमीन ज़रा ज़रा का हिसाब लेगा और जब अदल व इंसाफ, गदागर, बादशाह और फ़कीर व गनी सबको एक कतार में खड़ा कर देगा और जब गदरी पोश अपने अमाल हसना की वजह से नाइंसाफ बादशाहों पर सबकत ले जाएंगे तो आप सारी ज़मीन का बोझ किस तरह उठा सकेंगे। और जब क़यामत के दिन वो गरीब बुढ़िया जिसका मकान ज़बरदस्ती छीन कर और गिरा कर आपने ये महल तैयार कराया है, खुदा की जन्नत में जो आहा मलाजमान की दरसी की खातर अजाबत और कबूलियत को इस्तकबाल और पेशवाई के लिए दूर तक आगे रवाना कर देता है, अपना इस्तग़ासा पेश करेगी तो वहाँ आप क्या जवाब देंगे। खलीफा अल-हकम काजी की यह तकरीर सुनकर कांप उठा और इसकी हक गोई और जुरात की तारीफ की, और चूँकि इस ज़मीन पर जो इसने ज़बरदस्ती असर की थी अब महल तैयार हो चुका था, इसलिए बादशाह ने वो महल और बाग तमाम साजो सामान जो लाखों रुपये की मनकीत का था इस बुढ़िया को दे दी, जिससे वो मेला माल होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।